Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today I am going to start your first chapter from the book First Flight, that is A Letter to God, written by G.L. Fenelon. अब इसमें जो है ऑथर ने बताया है कि लेंचो मेन कैरेक्टर क्या है इसमें लेटर टू गॉड में. अब आप कहेंगे लेटर टू गॉड, एक जो है चैप्टर सरप्राइजिंग है कि भगवान को पत्र लिखा है. हाउ इज इट पॉसिबल? यह संभव है क्योंकि किसी को भगवान का जो है एड्रेस ही नहीं पता है, तो लेटर कैसे लिखा है और क्या लिखा है. व्हाट ही वांटेड फ्रॉम गॉड, क्या चाहता था वो उस भगवान से, क्या उसकी विश पूरी हुई. ये सारे क्वेश्चन जो है एकदम से हमारी माइंड में जो है अराइव करते हैं. तो ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे. तो इसका मेन कैरेक्टर कौन है? लैंचो. और लैंचो क्या करता है कि एक जो है पत्र लिखता है. क्यों लिखता है? क्या उसकी विश पूरी होती है भगवान से? ठीक है, तो ये सब हम जो है चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे. तो सिंपल सा मैं बता दूं कि लैंचो जो है एक पुअर फार्मर, ऑथर ने जिस तरह से यहाँ पे इसमें डिस्क्राइब किया है, और वो जो है एक वैली किसे बोलते हैं? जो माउंटेन के बीच में, जैसे देहरादून क्या है, एक वैली है, दो माउंटेन्स के बीच में, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में देहरादून बसा हुआ है. सिमिलरली जो लैंचो था वो भी जो है वैली में एक लो हिल था, वैली में एक छोटा सा पहाड़ सा था, और उसके क्रस्ट मीन्स टॉप ऑफ दैट हिल, लो हिल था, बहुत छोटा सा लो हिल था, वैली में एक लो हिल था, और उसके क्रस्ट में एट द टॉप उसका घर था. और वहां से जो है रिवर दिखती थी, और जो है उनके कॉर्न फील्ड थे, मक्के के जो है उनके फील्ड थे, फ्लावर्स जो है वहां से सुंदर दिखता था. जो सिनारियो था कैसा था वहां पे, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था. परंतु क्या हुआ अचानक कि उसको जो है लेटर लिखना पड़ा. अब क्यों लिखना पड़ा, ये सारी चीजें जो है हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर होगी. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड टू कंटिन्यू द चैप्टर. अब यहाँ पे जो ऑथर है G.L. Fenelon, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है लैंचो जो है, ठीक है, अब उन्होंने कहा अगर फेथ, अगर किसी चीज में फेथ है तो कैन मूव माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं. ठीक है, अगर विश्वास है, फेथ है, अगर हमें किसी चीज में फेथ है तो हम लोग जो है इतना ज्यादा डिवोटेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा उसमें घुस जाते हैं कि हमें लगता है हाँ भाई सारी चीजें ये ट्रू है, इसमें ट्रू है. तो फेथ है, विश्वास है. तो यहाँ पे भी लैंचो का जो फेथ है गॉड पे, भगवान पे, सभी का होता है फेथ गॉड पे, परंतु किसी ने जो है उनको उनका एड्रेस नहीं पता है. परंतु यहाँ पे जो है उसका फेथ इतना ज्यादा मजबूत था, स्ट्रांग था, कि वो जो है गॉड को क्या करते हैं, एक लेटर लिखने की सोचता है. अब क्यों लिखता है इसको अभी हम कैरी करते हैं. लैंचो इज अ फार्मर. लैंचो कौन है? एक फार्मर है, एक किसान है. हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. उसने भगवान को क्या लिखा? पत्र लिखा कि उसकी क्रॉप्स जो है र्यून मैंने कि नष्ट हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई है. आस्किंग फ्रॉम में 100 पेजोस. अब ये क्या है? करेंसी है, और उसने कहा कि मेरे को 100 पेजोस जो है चाहिए. ठीक है, क्योंकि मेरी जो है खेती क्या है, इस क्रॉप्स का रेंट खराब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है. तो लैंचो कौन है? एक फार्मर है. मेन कैरेक्टर कौन है इसमें? लैंचो. उसने क्या करा? एक लेटर लिखा भगवान को, और उसमें उन्होंने कितना मांगा? 100 पेसोस जो है मांगे, करेंसी आई. दस लैंचोस लेटर. अब यहाँ को क्वेश्चन क्या आता है कि क्या लैंचो का लेटर जो है भगवान के पास पहुंचता है? रीच गॉड. Does God send him the money? अब ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि एक चैप्टर का नाम क्या है? लेटर टू, वेरी इंटरेस्टिंग, लेटर टू गॉड. सबको जो है एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, वंडर हो जाएंगे. तो वही क्वेश्चन है कि क्या भगवान ने जितने उसने पैसे मांगे हैं, पेजोस मांगे हैं, क्या भगवान के पास उसका पत्र जाता है? क्या भगवान उसको पैसे देते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस would be and guess how the. अब वो कह रहे तुम गैस करो. स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. पढ़ने से पहले तुम खुद सोचो कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि भगवान को लेटर लिखें? तो हम सब कहेंगे नो, क्योंकि भगवान का पता किसी को नहीं पता है, तो भगवान के पास लेटर कैसे जाएगा, भगवान पैसे कैसे भेजे? बट हमारे आंसर नो रहेंगे. बट व्हाट इज रिटन इन दिस चैप्टर, उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या पैसे आए लैंचो के पास या नहीं आए. बट हमारा आंसर क्या है? नो. आंसर वुड बी
नो, नहीं रहेगा सभी का आंसर। तो बट अब हम देखते हैं कि लैंचो के पास पैसे आए, और आए भी तो कैसे आए, या भगवान के पास लेटर गया तो कैसे गया। ये जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है चैप्टर को पढ़ने से पहले, तो उसको जो है अब हम जो है आगे कंटिन्यू करें। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब यहाँ पे दिया है कि अगर जैसे आजकल तो क्या है, सारी चीजें जो है गूगल पे कर दो या बैंक का वो कर दो, इंटरनेशनल सर्विसेज इतनी अच्छी हैं। तो पैसे जो है पहले क्या करते थे कि मनी ऑर्डर से पैसे जाते थे। कैसे जाते थे? मनी ऑर्डर से। तो मनी ऑर्डर का एक फॉर्म होता था, उसको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे जो है ऑथर ने कहा है कि अगर आपको अंदर क्यूरियोसिटी है कि मनी ऑर्डर फॉर्म कैसा होता है, तो आप लोग जो है यू कैन गो, कहाँ जा सकते, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और वहां देख सकते हैं कि मनी ऑर्डर फॉर्म कैसा है, और उनसे पूछ के जो है कैसे फिल करना है इसको। तो आप लोग जो है ये एक्टिविटी को जो है कर सकते हैं। फिल आउट द मनी ऑर्डर फ्रॉम गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज एंड फॉलो। ठीक है, तो इसको किस तरह से भरना है, अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल सा है, जितने पैसे देने हैं यहाँ पे एड्रेस देना है, सेंडर्स नेम लिखना है, भेजने वाले का पता करना है। तो इसको जो है अगर आपको देखना है कि किस तरह से पैसे मनी ऑर्डर के थ्रू भेजते हैं, तो आप लोग जो है कहाँ जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे और इन चीजों को जो है वहां पे देख सकते हैं। और अच्छा है अगर कोई थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है तो इट इज बेटर। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी सिंपल। बहुत सिंपल सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग जो है खुद आंसर्स देंगे उसके। द हाउस, अब जो घर था, द ओनली वन इन ऑन द वन इन द एंटायर वैली, और जो पूरी वैली थी, जो जैसे अभी मैंने बताया वैली किसको बोलते हैं, तो माउंटेन के बीच का जो स्पेस होता है, तो उसको जो क्या 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 कहते हैं, घाटी। तो पूरी एंटायर घाटी में जो है एक ही घर था, और वो घर कहाँ था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक छोटा सा हिल है, ठीक है, वैली है, और वैली में जो है एक छोटा सा हिल है, और हिल के जो क्रस्ट में है यहाँ पे जो है एक घर है। ठीक है, तो लो हिल में छोटा सा जो हिल है उसमें जो है टॉप में जो क्रस्ट किसको बोलते हैं, टॉप ऑफ अ हिल, और वहां पे जो है एक घर है। वो किसका घर है? लैंचो का घर है। ठीक है, लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। अब जो यहाँ से है कोई भी जो है यहाँ पे रिवर को देख सकता है। ठीक है, और उसके क्या है, कॉर्न फील्ड जो राइप हो रहे हैं, राइप मीन्स पके हुए, एंड द फील्ड, और यहाँ से रिवर को देख सकते हैं, फील्ड को देख सकते हैं, क्योंकि वैली में है हिल, एक लो हिल है, लो हिल के ऊपर जो है लैंचो का घर है। तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल फ्रॉम दिस हाइट, अब इस ऊंचाई से यू कैन सी, क्या देख सकते हो? रिवर, नदी देख सकते हो। और क्या देख सकते हो? यू कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न मीन्स भुट्टा, किस क्या बोलते हैं, भुट्टे। ठीक है, जैसे अब आने वाले होंगे भुट्टे। तो कॉर्न राइप मतलब पक गई थी, उनकी फसल जो थी काफी जो है पक गई थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और बीच बीच में जो थे वहां पे फूल खिले हुए थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मैंने उन्हें हमेशा लगती थी कि उनकी जो फसल है बहुत अच्छी होगी। ठीक है, पानी की कमी नहीं थी, पास में रिवर थी। ठीक है, तो पानी की कमी नहीं थी, तो वो हमेशा जब ऊपर से नीचे देखते थे, अपने फील्ड को देखते थे, नदी देखते थे, फ्लावर्स देखते थे, तो उन्हें लगता था कि अब की बारी जो है उनकी फसल जो है बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अब अर्थ को क्या चाहिए? नीडेड, किस चीज की जरूरत होती है? वॉज इट डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? अगर बारिश नहीं होगी, जैसे आजकल बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? हमारी धरती क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। तो धरती को क्या जरूरत है? द ओनली थिंग, या खेती को किसकी जरूरत है? पानी की। डाउन पोर मने, डाउन मने नीचे, पोर मने बारिश, पोर मने गिरना ऊपर से। तो डाउन पोर का यहाँ पे मतलब है बारिश से, ठीक है, रेनफॉल से। और एटलीस्ट ए शावर, और या हल्की सी बारिश हो जाए, या तो हैवी रेनफॉल हो जाए, डाउन पोर हो जाए, ठीक है, या एटलीस्ट कम से कम थोड़ी तो शावर हो जाए, बारिश हो जाए। ठीक है, या तो खूब अच्छी खासी बारिश हो जाए,
और या फिर थोड़ी सी शावर हो जाए, एक हल्की सी बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अब सुबह से जो लैंचो था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब जो लैंचो था उसे पता था, क्योंकि किसान को ही पता है कि उसकी खेत में किस चीज की जरूरत है और एट व्हाट टाइम, कि किस समय किस चीज की जरूरत है, ये किसान को ही पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। और वो सुबह से ही क्या कहते हैं, ही हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ नहीं करा। और क्या कर रहा था वो, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वो जो है कंटिन्यू सुबह से देख रहा था और उसने कुछ नहीं काम किया। और मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग क्या कर रहा था वो, सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है कंटिन्यूस वो देख रहा था। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब उसने क्या बोला, वी वर रियली, कि सचमुच में हमें, वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमें थोड़े पानी की जरूरत है, वुमेन। अब यहाँ पे वुमेन वर्ड इज यूज फॉर, किसके लिए यूज हुआ है, हिज वाइफ, लैंचो की वाइफ के लिए यूज हुआ है वुमेन वर्ड, लैंचोस वाइफ। तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि हमें जो है थोड़ी बारिश की जरूरत है, क्योंकि उसे पता है कि कब उसके खेत को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, अब उसके खेत में जो है कॉर्न ड्राई हो रहा है, तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि वी गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो वुमेन थी, जो उसकी वाइफ थी, क्या बना रही थी, सपर। सपर किसको बोलते हैं, डिनर। सपर रिप्लाइड, अब उन्होंने, उसकी वाइफ जो है रात का खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी, सपर बना रही थी, उसने कहा यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहे, गॉड विलिंग मीन्स भगवान चाहे, क्योंकि मेरे चाहने से या तुम्हारे चाहने से नहीं, अगर भगवान चाहेगा, द ओल्डर बॉयज, तो जो है बारिश होगी, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। उसकी जो वुमेन थी, जो क्या बना रही थी, वॉज प्रिपेयरिंग सपर, डिनर फॉर द फैमिली, तो उसने कहा गॉड विलिंग, द ओल्डर बॉयज वर्किंग, और जो लड़के थे लंचो के, वो वर्किंग इन द फील्ड, और वो खेतों में जो है काम कर रहे थे, वाइल, और जो छोटे बच्चे थे, स्मॉलर वंस प्लेइंग, वो सब क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास जो है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि खेलते रहते, कई जो है आप लोग भी होंगे जब छोटे रहे होंगे, या अभी भी मम्मी जब तक बुलाती नहीं है तब तक घर के अंदर घुसते नहीं है, तो खेलते रहते हैं बाहर, और जब मम्मी खाने के लिए आवाज देंगी तब दौड़ के आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो लैंचोस के जो बच्चे थे, बड़े बच्चे जो थे, वो क्या करते थे, वो वॉकिंग इन द फील्ड, क्या काम कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, और जो छोटे बच्चे थे, स्मॉलर वंस, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman call to them all, जब तक कि उनकी मदर, यहाँ पे किसका वुमेन किसके लिए यूज हुआ है, मदर, बच्चों की मदर, लंचोस की वाइफ, कि जब तक वो उनको बुलाती नहीं है खाना खाने के लिए, तब तक बच्चे जो है अंदर नहीं आते। कम फॉर डिनर, अब उसने कहा, जो उसकी वाइफ थी, लंचो की वाइफ ने उन्हें सारे बच्चों को बोला, प्लीज कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील। ठीक है, it was during the meal that just as Lancho had predicted, अब जो है लेंचो को क्या हुआ कि had predicted big drops of rain began to fall, अब उसको जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो उनको क्या लगा, प्रिडिक्ट करा, उसने महसूस करा कि बाहर जो है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी जो है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की जो है बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं, बिगेन टू फॉल, कि गिरने लगी हैं। किसने, किसको प्रेडिक्ट हुआ, ये लंचो को, जो सुबह से नॉर्थ ईस्ट की साइड जो है कॉन्टिन्यूस देख रहा था कि बादल तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसे जो है अपने खेत के लिए क्या चाहिए था, बारिश चाहिए था, एक शावर चाहिए था। तो वो जो है, जब उसकी जो वाइफ ने सारे बच्चों को जो है खाने के लिए बुलाया, तो लंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट की साइड जहां वो सुबह से देख रहा था कॉन्टिन्यूस,
जो है वो देख रहा था, वहां से क्या है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े जो है माउंटेन। जब देखा होगा ना कई बारी आप लोग खेलते रहे होंगे तो अचानक से जो है आसमान में क्या आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, और बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, और काले जो है ब्लैक जो माउंटेन्स होते, ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, वो वाटर कैरी होते हैं। तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत बड़े जो है माउंटेन जो है क्लाउड का जो है बहुत बड़ा जो है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उसे लग रहा था कि वो जो है उसको अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करना मीन्स उसकी तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स हिम। सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश, और जो हवा थी वो भी बहुत कैसी थी, बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी, एंड स्वीट। और उस समय जो है बहुत अच्छा लग रहा था उनको कि काले काले बादल जो हैं, ह्यूज माउंटेन्स जो हैं, बड़े बड़े जो है क्लाउड्स के जो है माउंटेन्स जो है नॉर्थ ईस्ट साइड से, दे वर अप्रोचिंग टू देम। और जो एयर थी एट दैट टाइम, इट वॉज वेरी फ्रेश एंड स्वीट। द मैन, वो जो मैन वेंट आउट, अब मैन जो है किसके लिए, लंचों के लिए, वेंट आउट, बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, कोई कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, और कोई कारण नहीं था। बाहर क्यों निकला, क्योंकि वो जो है अपनी बॉडी में जो है रेन की जो ड्रॉप्स थी उसको फील करना चाहता था, और फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्योंकि सुबह से उसको इंतजार था, बारिश का इंतजार था। और जब बारिश की ड्रॉप्स पड़ने लगी और उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट साइड से जो है बड़े बड़े काले बादल जो है, सॉरी, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड जो है, बड़े बड़े जो है क्लाउड्स के जो है माउंटेन्स जो है उनकी साइड आ रहे हैं, और हवा भी बहुत अच्छी लग रही है। तो वो अचानक, सॉरी, द मैन वेंट आउट, वो एकदम से जो है बाहर आया, और उसने उसको फील करने के लिए, जो रेन आ रही थी उस समय जो है फर्स्ट शावर आ रहा था, उसको अपनी बॉडी में फील करने, तो टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो खुशी मिल रही थी उसको महसूस करने के लिए ही वेंट आउट। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। और जब उसने देखा कि इतनी अच्छी जब बारिश हो रही थी, बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स हो रही थी, उसने वापस आके क्या एक्सक्लेम्ड करा, दीज आर नॉट, कि ये जो है रेन ड्रॉप्स नहीं है, क्या है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने कहा ये बड़े बड़े सिक्के हैं, क्या है, ये बड़े बड़े सिक्के। अब देखा होगा कि जब हेलिस्टोन्स इस टाइप के जो है, उसने कहा ये बड़े बड़े क्या है, सिक्के हैं, रेन ड्रॉप्स नहीं है ये, दे आर न्यू कॉइन्स। अब जो बिग कॉइन्स थे उनका जो उसने कंपैरिजन करा है, किससे करा है, 10 सेंट पीसेस, ठीक है, 10 सेंट पीसेस से करा है, 10। और जो लिटिल वन से, और जो छोटे छोटे थे उनको किससे करा, 5 10 से, 5 सेंट। तो सेंट क्या, यहाँ पे करेंसी है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स थे उनको किससे कंपैरिजन करा, 10 सेंट पीसेस, यहाँ पे इनकी कंपैरिजन करा 10 सेंट पीसेस, और इनका करा 5 सेंट पीसेस। क्यों करा उसने कंपैरिजन, जब बारिश हो रही थी, ठीक है, तो उसने क्या कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से हो रहे, दे आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। क्या है ये, न्यू कॉइन्स। ये क्या है, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं वो 5 ये 5 सेंट पीसेस है। क्यों बोला, क्योंकि अब बारिश हो गई थी, अगर उसकी फसल अच्छी होगी तो उनकी जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है बढ़ जाएगी। तो उसने इस तरह से जो कहा कि बड़े बड़े जो है 10 पीसेस के बराबर है, और छोटे छोटे जो है 5 पीसेस के बराबर है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब जो है उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल गया था, चलो बारिश हो गई है, मॉर्निंग से ही वॉज वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि सुबह से वो इंतजार कर रहा था। और अब जो है जब बारिश हुई तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया कि चलो इस बार जो है थोड़े से सोर्स ऑफ इनकम जो है अच्छी हो जाएगी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, जो उसके एक्सप्रेशन से बहुत सेटिस्फाइड थे, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स wrapped in a curtain, और जो उसकी जो फील्ड थी, जो उसका खेत था, ऑफ राइप कॉर्न, भुट्टे का जो खेत था जो पका हुआ था, राइप माने पकना, पक गए थे, विद इट्स फ्लावर्स, और ड्रैप्ड माने ढक गया था, किससे ढक गया था, ड्रैप्ड माने कवर्ड,
जैसे हम कोई चीज ढक देते हैं, किसी कपड़े से ढक देते हैं, परंतु यहाँ पे जो फील्ड थी वो किससे ढक गई थी? बारिश से। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। जो उसका पूरा खेत था, राइप कॉर्न का जो खेत था, किससे कवर हो गया था? बारिश से। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, और अचानक क्या हुआ? अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद, और जो बारिश आती है, बहुत तेज बारिश आती है, तो उसके साथ क्या आ गए? उनके हेलस्टोन्स आ गए। हेलस्टोन्स माने ओले। छोटे छोटे ओले देखे होंगे ना, कभी बारिश होती है तो क्या आते हैं वहां पे? ओले आ जाते हैं। तो अब उसे अचानक क्या हुआ? अभी तो वो खुश था कि बहुत अच्छा, सेटिस्फाइड था, चलो बारिश हो गई है, उसका खेत भी कवर हो गया था बारिश के पानी से। बट सडनली अचानक क्या हुआ? इट स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेजी से जो है हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद मीन्स उसके साथ क्या हुआ था? द रेन, अलोंग विद द रेन क्या आ गया था? वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बड़े बड़े जो हैं ओले। और आप लोगों को पता होगा जब ओले आते हैं तो पूरी खेत जो है नष्ट हो जाती है। तो अब जो है, जब तक बारिश हो रही थी तो ही वॉज सेटिस्फाइड। जब तक बारिश हो रही थी तब तक क्या था? ही वॉज सेटिस्फाइड, लंच वॉज सेटिस्फाइड कि चलो बारिश हो गई है, अब की बारी जो है अच्छा होगा। बट सडनली व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो विद and along with the rain very hailstone begin to fall, तो क्या हुआ? These truly did resemble new silver coins। अब वो जो है कैसे लग रहे थे? अब जो हेलस्टोन्स थे वो सिल्वर कॉइन से। अब उसने किससे तुलना करी उसकी? सिल्वर कॉइन। पहले उसने 10 पीसेस, 10 सेंट पीसेस और 5 सेंट पीसेस बोला, अब का है सिल्वर कॉइन। किसको बोला उसने? हेलस्टोन्स को। जो ओले पड़ रहे थे उनकी तुलना किससे करी उसने? सिल्वर क्वाइन से करी, चांदी के सिक्कों से करी। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रेन नाउ टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं? उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, वो बाहर निकल के आए, और जैसे कि बारिश हो रही थी और रेन आउट टू कलेक्ट, और दौड़ के आए, जैसे आप लोग भी करते होंगे ना, जब ओले पड़ते तो दौड़ के आते हैं, उनको फ्रोजन पल्स मने, तो उस समय वो कैसे लगते हैं? मोती की तरह रखते हैं, जमी हुई मोती। फ्रोजन मने जमा हुआ। तो एक तो बर्फ पड़ती है बाद में जमती है, और एक जो है गोल गोल से ओले पड़ते हैं, वहीं पे जो है ऊपर जब टेम्परेचर कम होता है तो वहीं पे जो है वो शेप लेके जो है नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो दे लुक्स लाइक पर्ल्स, मोती की तरह लगते हैं। तो सारे बच्चे क्या करते हैं? दौड़ के बाहर जाते हैं और उनको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फ्रोजन पर्ल्स को। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि इससे हमारा क्या है, खेत डैमेज हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, खराब फसल जो है नष्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो वो जो है क्या हो रहे थे? दे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, मोतियों को जो है कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो बच्चों आज जो है हमने लेटर टू गॉड पढ़ा है, और फर्स्ट फ्लाइट बुक है, इसको जो है घर में जाके आप रीडिंग करेंगे। और अभी तक आई थिंक जितना पढ़ा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे आपको आंसर्स देने हैं कि किस तरह से लंचो जो है मॉर्निंग से जो है बारिश की जो है वेट कर रहा था, और सडनली जो है बारिश होती है और उसके साथ साथ जो है हेलस्टोन्स भी पड़ने लगते हैं। तो इसकी जो है आप लोग घर में जाके रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत जरूरी है आप लोगों को करना, जिससे कि आपकी जो है इंग्लिश जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।